अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 18 फरवरी है। 18 फरवरी 2008 को पाकिस्तान में जमहूरियत का सूरज तलू हुआ और कहा जा रहा था कि मुल्क में जब जमहूरियत आएगी तो आम आदमी के जो मसाइल हैं, उनके दुख दर्द हैं, उनकी तकालीफ हैं, उसमें इजाफा होने की बजाय कमी होगी। आम आदमी के इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। आज 2 साल हो गए, 18 फरवरी का दिन है जो जमहूरियत इस वक्त पाकिस्तान में आई, इसके समरात आम आदमी तक कैसे पहुंचे हैं। आज के प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा जायजा प्रोग्राम के आगाज से पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि 18 फरवरी 2008 को अगर हम लें और 18 फरवरी 2010 की अगर हम मुकाबला करें तो इन 2 सालों में एक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो आवाम है उनकी परेशानियों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी जो आवाम है, जो बेसिक अशिया ज़रूरिया को अगर हम देखें तो उनकी कीमतों में 300% तक का इजाफा हुआ। आवाम की ज़िंदगी 50% से ज़्यादा महंगी हो गई और चीनी और दीगर हम अगर मिसाल लें, चीनी, आटा, दाल, चावल के भाव को अगर हम देखें तो 2008 में 18 फरवरी में चीनी अगर 26 रुपए किलो थी तो आज जब मुल्क में जमहूरियत आ चुकी है तो 70 रुपए से ज़्यादा किलो से ज़्यादा चीनी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। और आटे का जो थैला 180 रुपए में मिलता था वो अब 600 रुपए से भी इसकी जो कीमत है वो तजावज़ कर चुकी है। और अगर पंजाब हुकूमत की मिसाल लें तो 2 रुपए की रोटी एक स्कीम का ऐलान किया गया, उसके लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। और कहा जाता है कि अराकीन पार्लियामेंट ने अपने तनख्वाहों और अलाउंसेस में तो इजाफा करा लिया, अपनी मराद में इजाफा किया, आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मौजूदा हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि 31 दिसंबर 2009 तक लोड शेडिंग पाकिस्तान से खत्म कर दी जाएगी, लेकिन हमने देखा लोड शेडिंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन बिजली की कीमतों में 47% इजाफा हो गया। गैस की लोड मैनेजमेंट में बतदरीज इजाफा हुआ। आवाम सरापा एहतजाज है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं था। लोगों ने सड़कों को ब्लॉक किया, एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत के कान पे शायद कोई जूं तक नहीं रेंगी। पेट्रोल की कीमतों की अगर हम मुवाजना करें तो उस दौर में 2 साल पहले 53.83 रुपए कीमत थी, जो आज बढ़कर 71.11 रुपए पर लीटर इस वक्त इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम की जो योमिया उजरत, जैसे हमने पहले भी कहा कि $1.5 से लेकर $2 तक है और 55 अरब डॉलर का मकरूज इस वक्त पाकिस्तान है। और जो बैरूनी कर्जे हैं उनका हुजम में मजीद इजाफा होता जा रहा है। 1,500 अरब डॉलर से जायद जो हैं इस वक्त टैक्सों का बोझ अवाम पे डाल दिया गया। अगर हम हर फर्द की मिसाल लें तो 24,412 रुपए का मकरूज एक आम शहरी है, क्योंकि बैरूनी कर्जों के हुजम में मजीद इजाफा होता जा रहा है। 40% से ज्यादा आबादी गुर्बत से निचली सतह पर इस वक्त जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम देखें तो बम धमाकों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के शहरी इसका लुक्मा अजल बने। बहुत से बम धमाके हुए पाकिस्तान में, मुतअद्दिद उलमा भी इन धमाकों की नजर हो गए। अगर ड्रोन हमलों को हम देखें तो उनकी तादाद में मजीद इजाफा होता गया। 2004 से लेकर 2007 तक तकरीबन 8 ड्रोन हमले हुए और उसमें 153 के करीब अफराद हलाक हुए। लेकिन 2008 में 30 ड्रोन हमले होते हैं, 321 अफराद हलाक हुए। 2009 में 55 ड्रोन हमले हुए जिसमें 578 अफराद हलाक हुए। 2010 में 13 जो हैं अब तक ड्रोन हमले हो चुके हैं और 165 अफराद हलाक हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों की इस साल मनसूबाबंदी की गई है कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें ड्रोन हमले किए जाएंगे। करप्शन की अगर हम मिसाल लें तो मौजूदा दौर में करप्शन में कहा जाता है कि मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान करप्शन में 42वें नंबर पर आ चुका है। और 2006 में अगर हम जायजा लें तो 45 बिलियन थे वो करप्शन की नजर हुए, लेकिन 2009 में 195 बिलियन जो हैं वो करप्शन की मद में जाया हो गए हैं। एक बहुत अहम मसला पाकिस्तान के अवाम का पानी का मसला सामने आया। पाकिस्तान जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने आबी जहरीत का मुकाबला करने के लिए कोई डैम नहीं बनाए। मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने भी कहा कि वो डैम्स बनाएंगे, लेकिन इंडिया की जानिब से हमने देखा 70 से ज्यादा डैम्स बनाए गए हैं पाकिस्तानी दरियाओं पे। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। एक आबी जहरीत, एक आबी जंग शुरू होने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान को बंजर और रेगिस्तान बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई मुंह तोड़ अभी तक जवाब नहीं दिया और ना इस पर कोई मौसर प्लानिंग की है। सियासी मामलात को अगर हम उसका जायजा लें तो PMLN का पहले दिन से मुतालबा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं कराया। एक आईनी कमेटी बरकरार रखी गई। एक आईनी कमेटी को सामने लाया गया जिसमें कहा गया कि आमराना दौर की जो तरामीम है और आइन को असर नो जो है उसका जायजा लिया जाएगा और इसमें बाकी जो दीगर जमातें उनको भी शामिल किया गया। लेकिन सियासी मुफाहमत एक हमने सुना था 18 फरवरी 2008 के इलेक्शंस में 2 बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं, सदर आसिफ अली जरदारी की बात करें या मियां नवाज शरीफ की, दोनों ने एक दूसरे को भाई भाई कहा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करने वाली जमातें एक दूसरे के लिए दिलो जान से एक दूसरे को कबूल कर रही थी और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ
کہ फरवरी की अगर हम मिसाल ले लें, फरवरी 2010 की, आज से 4 रोज पहले, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी जमहूरियत के लिए खतरा है। उससे 1 माह पहले नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत ये सिस्टम को नुकसान हुआ तो वो सबसे पहले इसका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आएंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की फिजा, सियासी फिजा बहरहाल बहरानों का दो चार हमें नजर आई। मौजूदा हुकूमत ने कहा कि उनके खिलाफ साजिशों का जिक्र भी हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में कहा कि उनके खिलाफ कलम और संगीन की साजिश की जा रही है और अब कोई जुडिशल मर्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तमाम तर मसाइल हमने देखे और एक अहम मसला पीपल्स पार्टी के सामने की जानिब से सामने आया कि अगर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की फेडरेशन खुदा न खास्ता बरकरार नहीं रहेगी। हमने देखा मुतअद्दिद बार हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात किए, जुडिशरी से पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक यू टर्न ले लिया और हालात नॉर्मल हमें नजर आने शुरू हो गए। इन 2 सालों में हमने देखा कि सियासतदान अपना खेल खेलने में मसरूफ हैं, अवाम सड़कों पे हमें नजर आ रहे हैं मौजूदा महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ। लेकिन हमने आईनी तरमीम के लिए देखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए देखा और बहुत सी अहम बातों के लिए दीगर जमातें कहती हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन हमने देखा महंगाई के खिलाफ किसी जमात ने लॉन्ग मार्च को अनाउंस नहीं किया। दहशतगर्दी तालिबान के खिलाफ किसी जमात ने नहीं कहा कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की बेटी आफिया सदीकी जो इस वक्त अमेरिका की तहवील में है, उसके खिलाफ फैसला आने पर पाकिस्तान की किसी जमात ने नहीं कहा कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत की अगर ओवरऑल हम बात करें तो अमेरिकी पॉलिसीज हमें हावी नजर आई। कहा जाता है, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत जो है बेहतरीन इंतकाम है। इस बेहतरीन इंतकाम में हमने क्या देखा, इन 2 सालों में अवाम ने क्या खोया, क्या पाया, एक मुख्तसर सा जायजा आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, इनका तारुफ हम आपसे कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा।